आज का हमारा सेशन है मैटरनिटी। मैटरनिटी में हम डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन भी देखेंगे और अबॉर्शन और न्यूबॉर्न बेबीज़ का सम हेल्थ कंडीशंस भी देखते हैं। हम शुरू करते हैं अबॉर्शन से। हम अबॉर्शन किसे बोलते हैं? जब बेबी मदर के पेट के अंदर 500 ग्राम से छोटा हो तो वो हम अबॉर्शन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन में 7 तरीके के होते हैं। पहला होता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। ये थ्रेटन्ड अबॉर्शन हम पहले ही महीने से ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे कि माँ बहुत वीक है और उसको कभी भी अबॉर्शन होने का हाई चांसेस हो सकता है, लेकिन अबॉर्शन नहीं होता है इस कंडीशन पे। यह है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। इनवेटेबल अबॉर्शन होता है जहाँ पे मदर को उसके बाद में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, वो कहीं कोई हेल्थ कंडीशन की वजह से हो सकता है या बेबी का अबॉर्शन स्टार्ट हो गया हो, इस वजह से भी हो सकता है। कंप्लीट अबॉर्शन, बेबी कंप्लीटली बाहर आ चुका होता है विथ प्लासेंटा और पूरे जो भी सब्सटेंस अंदर रहते हैं। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, बेबी आ जाएगा या कुछ ना कुछ पार्टिकल्स अंदर रह जाएंगे, ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है। मिस्ड अबॉर्शन होता है, बच्चा पेट के अंदर मर गया होता है लेकिन माँ को नहीं पता होता है, ये होता है मिस्ड अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन होता है जबकि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा अबॉर्शन के बाद, तो ये सेप्टिक अबॉर्शन हो सकता है। दूसरा है, लास्ट है हैबिचुअल अबॉर्शन। हैबिचुअल अबॉर्शन मतलब 2 से 3 बार माँ ने अगर अबॉर्शन किया है पहले ही, ये होता है हैबिचुअल अबॉर्शन। हम साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं, जैसे कि पेन, ब्लीडिंग होता है मदर को और कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। इंटरवेंशंस, मॉम को हम बेड रेस्ट पे देते हैं। एंटीबायोटिक अगर सेप्टिक अबॉर्शन हो गया तो, या डीएनसी के पहले हम प्रोसीजर के लिए मदर को एंटीबायोटिक देते हैं। आईवी फ्लूइड्स हाइपोलिमिक शॉक से बचाने के लिए और डीएनसी करके मदर को सेफगार्ड करते हैं। दूसरा होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जब मदर प्रेग्नेंट है और 20 वीक्स के बाद जहाँ पे भी माँ को अगर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और यही ब्लड प्रेशर 6 हफ्ते के बाद, डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद जब नॉर्मल हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मदर 35 इयर्स के ऊपर है, ओबेसिटी है, डायबिटिक मेलिटस हैं, उनको पहले से ही हाइपरटेंशन हो या फैमिली में उनके कोई हाइपरटेंशन हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाए। हम प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया 2 तरीके के हाइपरटेंशन होते हैं। प्री एक्लैम्शिया होता है कि जब से मदर को हाइपरटेंशन डिक्लेयर किया गया है और ये हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि 200 एंड एबो का हाइपरटेंशन होता है, ये हम प्री एक्लैम्शिया पे होते हैं। प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया में ये फ़र्क होता है कि एक्लैम्शिया में मदर को सीजर्स होते हैं, प्री एक्लैम्शिया में मदर को सीजर्स नहीं होते हैं। हाइपरटेंशन के साथ प्रोटीन रहेगा यूरिन में, पूरी बॉडी एडिमा रहेगी और वैसोस्पैज़म रहेगा, ये होता है प्री एक्लैम्शिया। एक्लैम्शिया में ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स के साथ रहेगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया, ओलिग्यूरिया, यूरिन कम हो जाएगा 1200 ml से भी कम, BUN लेवल इंक्रीज हो जाएगा और हेल्प सिंड्रोम होएगा। हेल्प सिंड्रोम होता है हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट। कॉम्प्लिकेशंस, renal failure, placental abruption, IUGR, intrauterine growth retardation, IUD, intrauterine death of the baby। इसका ट्रीटमेंट है हाइड्रोलाइजिन, नाइट्रोप्रोसाइड, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हम जब भी देते हैं तो हमें टॉक्सिसिटी लेवल चेक करना पड़ता है। अगर हमने टॉक्सिसिटी लेवल चेक नहीं किया तो मदर को अरिथमियास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें टॉक्सिसिटी में 4 to 8 मिलीग्राम से ज़्यादा होएगा मैग्नीशियम लेवल बॉडी में, तो ये टॉक्सिसिटी होने का चांसेस है। साइंस एंड सिम्टम्स जैसे हमने देखा, ओलिग्यूरिया होगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा, एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मदर और बेबी दोनों को होएगा। इसीलिए हमें इंट्रायूट्राइन ग्रोथ चेक करना है और इंट्रायूट्राइन डेथ को भी चेक करना है। इंटरवेंशन, जैसे हमने साइंस एंड सिम्टम्स देखा है, पहले ओलिगोरिया है तो हमें ब्लड प्रेशर और इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है। जैसे कि आउटपुट कम हो रहा है तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि इनके रीनल पे कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो हमें उसे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। फिर होएगा कि इंट्रायूट्राइन फीटल ग्रोथ एंड एक्टिविटी मॉनिटर करना है, जैसे कि CTG करना है और
फीटल मूवमेंट ऑब्जर्व करना है, मदर को भी हमें इन्फॉर्म करना है कि फीटल मूवमेंट कंटिन्यूस से मॉनिटर करने के लिए। मदर को हम लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में सोने के लिए बोलेंगे, क्योंकि लेफ़्ट लेटरल पोजीशन होता है सीजर्स का रिकवरी पोजीशन। ट्रेनलेंट डीप टेंडर रिफ्लेक्शन मॉनिटर करेंगे, एडिक्वेट फ्लूइड देंगे, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक एंड कार्बोहाइड्रेट इंटेक देंगे, लेकिन सॉल्ट इंटेक कम करेंगे। मदर को हम हमेशा लेबर के लिए तैयार रखेंगे कि कभी भी मदर लेबर के लिए जा सकते हैं। देन जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस, जब मदर 24 to 28 वीक्स में होते हैं, इनका ब्लड शुगर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। उस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में अगर मदर डायबिटिक रिलीज होए तो जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस होता है। यहाँ पे भी रिस्क फैक्टर मदर 35 ईयर्स एंड एबो, ओबिसिटी, फैमिली हिस्ट्री या मल्टीपल जेस्टेशन होता है। साइंस एंड सिम्टम्स इसमें होता है कि मैटरनल इफेक्ट एंड फीटल इफेक्ट। जैसे कि हम माँ में देखते हैं कि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे बच्चे को पूरे का पूरा कम रहेगा, जैसे कि इंसुलिन ज़्यादा क्रिएट होएगा और बेबी का ब्लड शुगर कम रहेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर से बेबी का मेटाबॉलिक प्रोसेस डिफरेंट रहता है, इसीलिए। मैटरनल इफेक्ट में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन और साइंस ऑफ PIH होता है। पॉलीयूरिया जैसे कि 3 लीटर्स एंड मोर यूरिन आउटपुट होएगा। पॉलीडिप्सिया उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। पॉलीफेजिया उनको नॉर्मल से भी ज़्यादा भूख लगेगी। जैसे कि प्रेग्नेंट मदर को हमें ऑलरेडी स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट देना है, इनको और ज़्यादा हंग्री रहेगा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होएगा और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के पूरे साइंस एंड सिम्टम्स रहेंगे। फीटल में मैक्रोसोमनिया, जहाँ पे बेबी नॉर्मल वेट बेबी का होता है कि 3.2 से 4 kgs का, ये बेबी रहेगा कि 4 kgs से भी ज़्यादा। पॉलीहाइड्रामिनोस, एक्सेसिव अम्नियोटिक फ्लूइड, साइंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपर इंसुलिनीमिया। इंटरवेंशन, डाइट, एक्सरसाइज, इंसुलिन एंड ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, वेट ऑफ द बेबी एंड मदर, इन्फेक्शियस साइंस एंड सिम्टम्स मॉनिटर करना है। हमें कैलोरी इंटेक बढ़ाना है, साथ ही साथ इंसुलिन थेरेपी भी देना पड़ेगा मदर को। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्री एक्लैम्पशिया देखना पड़ेगा और फीटल स्टेटस देखना है। LSCS के लिए हमेशा रेडी रखना है और पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए भी प्रिकॉशंस लेना है। दूसरे हैं 2 तरीके के प्लासेंटल डिसऑर्डर्स। पहला होता है प्लासेंटल अब्रप्शन, दूसरा है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटल अब्रप्शन होता है कि जैसे हम सबको पता है डिलीवरी ख़त्म होने के बाद मदर को प्लासेंटा यूट्रस से डिटैच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये सबसे पहले ही डिटैच हो जाता है। जैसे कि 20 से 20th वीक से ही मदर को यूट्रस में से प्लासेंटा डिटैच होना शुरू हो जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स है कि डार्क वजेनल ब्लीडिंग, यूट्राइन रिजिडिटी, पेन एंड टेंडरनेस, सिवियर अब्डोमिनल पेन, साइंस ऑफ हाइपोवोलेमिया, शॉक एंड फीटल डिस्ट्रेस। ये डार्क वजेनल ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवोलेमिया हो सकता है, जैसे कि ब्लीडिंग की वजह से मदर को वॉल्यूम कम होके मदर हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। और नेक्स्ट है इंटरवेंशंस, हमें उन बेबी और मदर का वाइटल साइंस मॉनिटर करना है। जितना ब्लीडिंग हो रहा है उसे ऑब्जर्व करके उसके लायक से हमें IV फ्लूइड्स और अगर चाहिए तो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ्यूशन करना है। मदर को कंटिन्यूस बेड रेस्ट देना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि अगर प्लासेंटे के ज़रिए से बच्चे को ढंग पूरा प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो मदर को और बेबी को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बेबी हाइपोक्सिया हो सकता है मदर के ऊम के अंदर ही। फंडल हाइट मॉनिटर करना है और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है तो हमें तुरंत बेबी को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। प्लासेंटा प्रीविया, ये प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा जहाँ पे होना है वहाँ पे नहीं होता है, कि ये होता है कि पार्शियली कवरिंग टू द लोअर अब्डोमेन, जैसे कि जिसे हम माउथ ऑफ द यूट्रस बोलते हैं सर्विक्स को, या कम्प्लीटली सर्विक्स पे प्लेस हो जाता है। इसकी वजह से मदर को कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो सकती है
और ये ब्लीडिंग पेनलेस रहेगी और ब्राइट रेड कलर में रहेगी। यहाँ पे यूट्रस सॉफ्ट रहेगा, पेशेंट को नॉन टेंडरनेस रहेगा, कोई दर्द नहीं होगा। फंडल हाइट इसमें भी एक्सपेक्टेड साइज से ज़्यादा रहेगा। हमें मॉनिटर वाइटल साइंस और फीटल हार्ट रेट, फीटल एक्टिविटी सब कुछ मॉनिटर करना है। हमें यहाँ पे पर वेजाइनल असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। हमें जो भी देखना है तो उसे बस अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द ब्लीडिंग हमें आईवी फ्लूइड्स और ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ्यूशन करना है। नेक्स्ट है कि नॉर्मल लेबर डिलीवरी। नॉर्मल लेबर डिलीवरी में 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेजेस होता है कि एफेसमेंट एंड डायलेटेशन। यहाँ पे बस सर्विक्स डायलेट होती है और एफेसमेंट होता है। जैसे कि पहला स्टेज होता है लैटेंट फेज, इसमें 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन होती है और यहाँ पे कंट्रैक्शन बड़े स्मॉल रहते हैं और स्पेस टाइम लिमिट मिनिमम 30 मिनट्स रहता है हर एक कंट्रैक्शन के बीच में। एक्टिव फेज होता है कि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होता है। यहाँ पे कंट्रैक्शन 3 से 5 मिनट में एक दफ़ा होता है कि और इसका कंट्रैक्शन टाइम 30 to 50 सेकेंड्स रहेगा। ट्रांसिशन फेज होता है कि जैसे कि कंप्लीट डायलेटेशन और यहाँ पे कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। 2 to 3 मिनट्स में हमें अराउंड 45 to 90 सेकेंड्स का कंट्रैक्शन होएगा। देन स्टेज 2 है एक्सपल्शन ऑफ फीटस। यहाँ पे 2 to 3 मिनट्स में कंट्रैक्शन 60 to 75 सेकेंड्स के रहेंगे और मदर को हम बेबी पुश करने के लिए एंकरेज करना है। पहले और सेकेंड स्टेज का मैनेजमेंट होता है कि मदर का और बेबी का हमें वाइटल साइंस चेक करना है। मदर को हर कंट्रैक्शन के बीच में रेस्ट लेने के लिए एंकरेज करना है और मदर और पार्टनर दोनों को जो भी चल रहा है प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्म करते रहना है। मदर को हर 1-2 घंटे में वॉइडिंग के लिए एंकरेज करना है, एक्सरसाइज के लिए एंकरेज करना है। थर्ड स्टेज होता है प्लासेंटा सेपरेशन। ये स्टेज शुरू होता है बेबी डिलीवर होके 5 मिनट से 30 मिनट्स के अंदर। इस स्टेज में दोबारा मदर को कंट्रैक्शन होएगा और मदर का अम्बिलिकल जो कॉर्ड है वो कॉर्ड लंबा दिखेगा और ये फ्लश हमें ब्लड अर्ज होने का हमें नोटिस करने के लिए ऑब्जर्व होएगा और यहाँ पे हमें प्लासेंटल रिमूवल ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि फंडस हाइट 2 फिंगर ब्रेथ नीचे होएगा एंड मदर को शिवरिंग से बचाने के लिए वार्म ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे और मदर और बेबी को अटैचमेंट लेके आएंगे। फोर्थ स्टेज होता है रिकवरी स्टेज। यहाँ पे पहले घंटे से 4वें घंटे तक रिकवरी फेज होता है। यहाँ पे हम मदर का लेबर प्री लेबर वाइटल साइंस के साथ नॉर्मलाइज हो रहा है, इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा और मैटरनल असेसमेंट मदर को वार्मनेस एंड बेबी और मदर को क्लोजनेस देन मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एंकरेज करना पड़ेगा। पोस्टपार्टम हेमरेज, जहाँ पे मदर की ब्लीडिंग 500 ml से भी ज़्यादा हो गई तो ये पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। ये नॉर्मल और वजेनल डिलीवरी दोनों में है। इसमें 2 टाइप होते हैं कि अर्ली स्टेज और लेट स्टेज। अर्ली स्टेज में है कि विदिन 24 आवर्स, लेट स्टेज में होता है कि आफ्टर 24 आवर्स। इंटरवेंशन हमें मसाज, यूट्रस को हम मसाज करना है फॉर एटॉनी साइंस ऑफ हेमरेज और हमें मैनेजमेंट कोल्ड मैनेजमेंट करना है और मदर को इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, आई फ्लूइड स्टार्ट करना है, हीमोग्लोबिन हीमोक्रेट लेवल चेक करना है। अगर चाहिए तो हम ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रूबिन स्टेजेस ऑफ मैटरनल फिजियोलॉजिकल अडाप्शन, जैसे माँ फिजियोलॉजिकली अडाप्ट होती है पोस्ट डिलीवरी। 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है टेकिंग इन। ये होता है कि बस पहले 3 दिन माँ को अपने पे ध्यान देना चाहिए, उनको प्रॉपरली सोना और प्रॉपरली रेस्ट लेना, ये सब कुछ हमें एंकरेज करना पड़ता है पहले 3 दिन में। यहाँ पे बच्चे को इतना एंकरेजमेंट नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि हमें पहले मदर को नॉर्मलाइज करते हैं। बस मदर को यहाँ पे बेबी को फीड करने का एक ही टास्क रहता है। देन दूसरा होता है टेकिंग होल्ड। 3 से 10 दिन तक यहाँ पे मदर और बेबी का अटैचमेंट इंक्रीज़ करते हैं और मदर को बावल एंड ब्लैडर प्रैक्टिस करवाते हैं नॉर्मलाइज के लिए। यहाँ पे मदर फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं बच्चे को लेके। तीसरा होता है लेटिंग गो। यहाँ पे लेटिंग गो में 10
दिन से 6 हफ्ते तक की ये टाइम पीरियड होती है। यहाँ पे माँ और बच्चा कम्प्लीटली एंगेज होते हैं। माँ को फैंटेसी वर्ल्ड से निकाल के हम बच्चे का नॉर्मल रूटीन, एवरीडे लाइफ, ये सब कुछ हम इंट्रोड्यूस कराते हैं और माँ अडेप्ट होती है कि टू बिकम अ मदर। नेक्स्ट है लोकिया। नॉर्मल लोकिया में 3 स्टेजेस होते हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया सीरोसा एंड लोकिया अल्फ़ा। ये जब से मदर डिलीवरी करती है उस दिन से 10 दिन तक का प्रोसेस होता है। पहले 4 दिन में तो जो भी बेबी का कंटेंट रहा अंदर, जैसे कि डेसिडुआ, वेर्निक्स, लैनुगो, ये सारा ब्लड के साथ बाहर निकलता है। सीरोसा में पेल पिंक कलर का सॉल्यूशन ब्लीडिंग बाहर निकलता है 9th डे तक, और 10वें दिन से 1 हफ्ते तक मदर को क्रीमी वाइट डिस्चार्ज होता है। GT-PAL स्कोर। GT-PAL स्कोर का मतलब हम मदर का जेस्टेशन, टर्म बेबी, स्टिल बर्थ बेबी, ये सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि G फॉर ग्रेविडिटी, T फॉर टर्म बर्थ, P फॉर प्री टर्म बेबी, A फॉर अबॉर्शन एंड L फॉर लिविंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट है EDD कैलकुलेशन। EDD कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ्स का कैलकुलेशन होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूबॉर्न कंडीशंस। न्यूबॉर्न कंडीशंस में हम मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम पहला देखते हैं। ये मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम फुल टर्म बेबी में होता है। जैसे कि बेबी फुल टर्म 9 मंथ्स एंड 7 डेज कंप्लीट कर दिया है, ये बेबी कभी कभी मेकोनियम पास कर देता है माँ के पेट के अंदर। जैसे हमें पता है कि बेबी पेट के अंदर तो अम्नियोटिक फ्लूइड से ब्रीथिंग करती रहती है, तो उस समय ये शायद मेकोनियम को भी एस्पिरेट कर लेता है। जैसे बाहर निकलता है बेबी, हम नोटिस करते हैं कि बेबी के हाथ में और स्किन में सारा येलोइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन अटका पड़ा रहता है। ये इंडिकेट करता है कि मेकोनियम एस्पिरेशन। इसे प्रिवेंट मतलब इसका ट्रीटमेंट होता है कि जैसे बेबी पहला ब्रीथ लेने से पहले हम बेबी को सक्शन करते हैं कि, और यहाँ पे सक्शन हमेशा ओरो नेसल होता है, ओरल में पहले, नेसल में सेकेंड। देन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव बेबी पैदा होते हैं। जैसे बेबी RH नेगेटिव है, हमें हमें RH नेगेटिव मदर है, तो हमें मदर को पहले RH इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन देना पड़ता है कि मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए। और जैसे बेबी बॉर्न होता है विदिन 72 आवर्स में हमें मदर को एंटी-D हमें इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी के इफेक्ट को सही करने के लिए। साइंस एंड सिम्टम्स एनीमिया, जॉन्डिस एंड एडिमा होता है। मदर को रीअश्योरेंस करना है कि ये नॉर्मल कंडीशन है, बेबी या उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से बेबी को जॉन्डिस मतलब हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो सकता है। उस समय हमें बेबी को नोटिस करते हैं कि एनलार्ज्ड लिवर, पुअर सकिंग रिफ्लेक्स एंड जॉन्डिस। इंटरवेंशन होता है कि स्किन असेस करना है, स्क्लेरा असेस करना है, हाइड्रेशन करना है मदर बेबी को, अर्ली एंड फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग देना है। स्टूल में हम मेकोनियम ऑब्जर्व कर सकते हैं बिलिरुबिन के साथ, एंड बेबी को फोटोथेरेपी के लिए प्रिपेयर करना है। फोटोथेरेपी होता है कि UV रेडिएशन बेबी को पास करते हैं कि इसमें से इसका ट्रीटमेंट के लिए। जब भी हम ये ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें ऑब्जर्व करना है कि पहले प्रोटेक्शन देना है कि आइज़ को और प्राइवेट पार्ट को। यहाँ पे हम फ्लूइड इंक्रीज़ करना है, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज़ करना है, और पोजीशनिंग हर 2 घंटे में चेंज करते रहना है। हीट लॉस बेबीज़ में बहुत कॉमन होता है ये एवापोरेशन। जैसे अम्नियोटिक फ्लूइड से बाहर निकलता है, ये एवापोरेशन होता है। कंडक्शन, अगर बेबी का पैर, हाथ ठंडी हवा को एक्सपोज होती है, ये कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन, जैसे ठंडी चीज़ों को छूने शुरू होता है तो ये कन्वेक्शन होता है। रेडिएशन, जब हम बेबी को फोटोथेरेपी के लिए एक्सपोज करते हैं, अगर हम प्रॉपर वार्मनेस नहीं स्प्रेड करें तो ये रेडिएशन हीट लॉस होता है। बिशप स्कोर,
हम बिशप स्कोर में 6 से ज़्यादा जब भी स्कोर होता है तो हम इसे मदर को लेबर के लिए इंडक्शन प्रिपेयर करते हैं। डायलाटेशन, एफेसमेंट, consistency of cervix and station. 0 is the last, 0 is the minimum score and 12 is the maximum score. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच।